विशाल खूनी शेर और रंगीन गर्भवती बाघिन गोरिल्ला बचाओ। एक बार की बात है, जंगल में एक विशाल शेर ने आतंक मचा रखा था। वो जानवरों की बलि देकर शैतानी शक्तियां हासिल करना चाहता था, जिसके चलते वो जानवरों को बेरहमी से मार रहा था। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर एक गोरिल्ले के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे पर हमला कर उसे मार डालता है। ये सब वहीं कुछ दूर खड़ी मादा गोरिल्ला देख लेती है। अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चे को खोकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। इस जालिम शेर ने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मार डाला, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं माँ कहलाने के लायक ही नहीं। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये कहकर गोरिल्ला रोते हुए जाकर नदी में छलांग मार देती है। वहीं दूसरी ओर चंदनवन नाम का एक जंगल था, जिसका राजा एक बाघ था और उसकी पत्नी एक रंगीन बाघिन थी, जो बहुत ही अद्भुत और अनोखी बाघिन थी। बाघिन गर्भवती थी। बाघ और बाघिन जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बाघ और बाघिन तालाब के किनारे पानी पी रहे थे कि उनकी नजर गोरिल्ला पर पड़ती है, जो पानी में बहते हुए आ रही थी। बाघ और बाघिन गोरिल्ला को पानी से बाहर खींचते हैं। वो बेहोश थी। अरे, ये गोरिल्ला पानी में बहते हुए कैसे आ गई? पता नहीं कौन है ये और कहां से आई है। वो बोल ही रही थी कि गोरिल्ला को होश आता है। बाघ और बाघिन को देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या, क्यों बचाया मुझे? मुझे मर जाने देते। अरे, कौन हो तुम और क्यों मरना चाहती हो? गोरिल्ला बाघ और बाघिन को सारी बात बताती है। बाघ गोरिल्ला की बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है। बाघिन बाघ को घबराते हुए देख लेती है। देखो, मरने से कुछ नहीं होगा। तुम एक माँ हो और माँ कभी हार नहीं मानती। तुम्हें उस जालिम शेर से अपने बच्चे के खून का बदला लेना होगा, और वो तो एक ताकतवर और विशाल शेर है। मैं भला कैसे उससे बदला ले सकती हूँ? देखो, माँ कभी कमजोर नहीं होती। वक्त आने पर वो एक भूखी शेरनी बन जाती है, जो बड़े बड़े राक्षसों को भी मार सकती है। अब तुम ये सब छोड़ो, तुम हमारे साथ चलो। कुछ दिन हमारे साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। यूं बाघिन गोरिल्ला को लेकर अपनी गुफा के पास आती है। अगले दिन बाघिन बाघ से कहती है, महाराज, क्या बात है? जब से आपने उस विशाल शेर के बारे में सुना है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं तालाब के पास जाकर आता हूँ। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। वो जंगल के ज्ञानी और बुजुर्ग भालू के पास जाता है और सारी बात भालू को बताता है। देखो, तुम बाघिन का अच्छे से ख्याल रखना। बस एक बार बाघिन अपने बच्चे को जन्म दे दे, फिर कोई भी ताकत बाघिन या उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम उसे जंगल में अकेले मत घूमने देना। भालू ये बोल ही रहा था कि बाघिन वहाँ आती है। क्या बात है? मुझे और मेरे बच्चे को आखिर किससे खतरा है? कौन है वो अनजान दुश्मन? आप लोग इतने परेशान क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती थी कि जरूर कोई बात है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ आ गई। बताओ क्या बात है? बाघिन, तुम बहुत ही अनोखी हो। तुम्हारे होने वाले बच्चे और भी अनोखे होंगे। उनके पास कई सारी अद्भुत शक्तियाँ होंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। गोरिल्ला जिस विशाल शेर की बात कर रही थी, वो विशाल शेर शैतान की पूजा करता है। वो तुम्हारी तलाश में ही घूम रहा है। वो तुम्हारी बलि देकर अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना चाहता है। तुम गर्भवती हो, इस वक्त तुम्हारी सारी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी हैं। ये सुनकर बाघिन घबरा जाती है। इसका कोई तो रास्ता होगा। जब तक तुम अपने बच्चे को जन्म नहीं देती, तब तक तुम उस शेर की नजरों में नहीं आओ तो ही अच्छा होगा। बाघिन, तुम घबराओ नहीं। मेरे रहते तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बाघ यूं बोल ही रहा था कि जंगल में हाहाकार मच जाता है। भागो भागो, जंगल में विशाल शेर आया है। जंगल में चारों ओर हाहाकार मच गया। शेर जानवरों को एक के बाद एक मारते हुए आगे बढ़ रहा था। बाघ और बाघिन शेर को देखकर घबरा जाते। अरे वाह बाघिन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगी। अब मैं तुम्हें मारकर सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। फिर इस पूरी धरती पर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा।
अरे ओ शेर, अपनी ताकत पर इतना भी घमंड मत कर। मासूम और कमजोर जानवरों को मारकर तू क्या साबित करना चाहता है कि तू बहुत ताकतवर है? ऐसे तू कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। लगता है मौत को करीब देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया। ये कहकर शेर बाघिन पर हमला करने ही वाला था कि बाघ उसके आगे आ जाता है और शेर के हमले का शिकार हो जाता है और नीचे गिर जाता है। बाघिन, तुम मेरी चिंता छोड़ो और भागो यहाँ से। बाघिन वहां से भागने लगती है। शेर भी उसका पीछा करता है, लेकिन गर्भवती होने के कारण बाघिन ज्यादा तेज भाग नहीं पाती और तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। शेर बाघिन को ढूंढने लगता है। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? ओ बाघिन, मुझे पता है कि तू यहीं कहीं है। आज तू मुझसे नहीं बच पाएगी। एक तरफ शेर बाघिन को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ बाघिन प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी कि तभी वहां मादा गोरिल्ला बंदरों की सेना लेकर आती है। अरे ओ शेर, तूने ना जाने कितने मासूम जानवरों को मारा है। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मार डाला, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। पर बस अब बहुत हो गया, अब तेरा अंत आ चुका है। अब तू किसी भी माँ को उसके बच्चे से नहीं अलग कर पाएगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो क्या तू अपनी इन बंदरों की सेना से मुझे हराएगी, मुझे मारेगी? मैं तुम सबको एक ही पल में चींटियों की तरह रौंद डालूंगा। गोरिल्ला अपनी सेना को लेकर शेर पर टूट पड़ती है। उनके बीच जमकर लड़ाई हो रही थी। तब तक इधर बाघिन तो प्यारे बच्चों को जन्म देती है। शेर गोरिल्ला और उसकी सेना के सामने कमजोर पड़ रहा था। ये देखकर गोरिल्ला एक बड़ा सा पत्थर लाकर शेर पर फेंक देती है। शेर वहीं मर जाता है। अब बाघ और बाघिन गोरिल्ला का धन्यवाद करते हैं। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त कमजोर भी ताकतवर बन जाता है। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु था। शेर की जिंदगी देखने में जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी थी नहीं। उसकी जिंदगी में एक कमजोरी थी। उसका बेटा सिम्बा, जो बचपन से ही एक डरपोक और बुज़दिल शेर था। बढ़ती उम्र के चलते शेर को ये बात खाई जा रही थी कि उसके बाद सिम्बा और जंगल का क्या होगा। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे एक मुखौटा मिलता है। सिम्बा को वो मुखौटा बहुत पसंद आता है और वो उसे ले लेता है और हमेशा उस मुखौटे के साथ खेलता रहता है। शेर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो सिम्बा को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, बेटा, तुम यूं छोटे बच्चों की तरह इस मुखौटे के साथ खेलना बंद करो। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें जंगल की भाग दौड़ भी संभालनी है। नहीं पिताजी, मुझे ये मुखौटा अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये क्या है? ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मुखौटे को उठाकर दूर कहीं फेंक देता है। ये देख सिम्बा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक लकड़बग्घा था, जो बड़ा ही बेरहम और जालिम था। उसने एक एक करके जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दिया था और अब उस जंगल में एक भी ऐसा जानवर नहीं बचा था जिसे वो शिकार कर सके। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए अपने मन में सोचता है, इस जंगल में एक भी ऐसा जानवर नहीं बचा जिसका मैं शिकार कर सकूं। लगता है मुझे अपना ठिकाना कहीं और बनाना होगा। यूं लकड़बग्घा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उसका खबरीबाज आता है। दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खास खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। क्या बात है, जल्दी बताओ। पास के जंगल का शेर बूढ़ा हो चुका है। उसका बेटा सिम्बा बहुत ही बुज़दिल और कमजोर है। अगर तुम उस बूढ़े शेर को मार दोगे तो वो जंगल तुम्हारा होगा। तुम उस जंगल के राजा और वहाँ के सारे जानवर तुम्हारे गुलाम। ये सुनकर लकड़बग्घा खुश हो जाता है और बिना देरी के शेर के जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल में आते ही बिना सोचे समझे जानवरों का शिकार करने लगता है। ये देखकर जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब शेर को पता चल जाता है और वो बहुत गुस्से में दहाड़ मारते हुए लकड़बग्घे के पास आता है। अरे ओ लकड़बग्घे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जानवरों का शिकार करने के लिए आ गया। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। अरे ओ बुड्ढे, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है ना,
तो मेरा गुलाम बनकर मेरी सेवा कर और बची कुची तेरी ये जिंदगी आराम से गुजार ले। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर और लकड़बग्घे के बीच में जमकर लड़ाई होती है। बढ़ती उम्र के चलते शेर लकड़बग्घे का सामना नहीं कर पा रहा था। वो काफी घायल हो चुका था। और वहीं दूसरी ओर जब ये बात सिम्बा को पता चलती है तो वो भागकर शेर के पास आता है। शेर की हालत देखकर सिम्बा और भी डर जाता है। वो लकड़बग्घे से कहता है, सुनिए, आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कृपया करके मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। सिम्बा की ये बेबसी देखकर शेर उदास हो जाता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा, यूं बुज़दिलों की तरह दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक शेर हो और शेर की तरह दहाड़ मारते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ो। नहीं पिताजी, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सिम्बा की बातें सुनकर लकड़बग्घा जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे ओ शेर, तेरा बेटा तो कायर है कायर। ये तो शेर नहीं बल्कि बिल्ली है बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। अरे ओ सिम्बा, तू अपने पिता की जान की खैर चाहता है तो जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर ला। और देख, अगर तूने आने में देरी की तो मैं तेरे पिता की जान ले लूंगा। ये कहकर लकड़बग्घा शेर पर हमला करता है, जिसके चलते शेर उठ भी नहीं पाता। अरे ओ सिम्बा, तू अभी भी यहीं खड़ा है? जाकर शिकार ढूंढ कर ला। लकड़बग्घे के गुस्से को देखकर सिम्बा डर जाता है और वहाँ से भागते हुए जाता है। यूं भागते भागते वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे ऐसे बुज़दिल बेटे के होने से तो ना होना अच्छा। अब मैं क्या करूं? कैसे पिताजी की जान बचाऊं? यूं वो उदास अपने ही ख्यालों में भाग रहा था कि अचानक एक पत्थर से टकराकर एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में एक मुखौटा था। ये वही मुखौटा था जिसे शेर ने सिम्बा से छीनकर फेंक दिया था। सिम्बा की नजर उस मुखौटे पर पड़ी। सिम्बा उसके करीब जाता है और उसे देखने लगता है। उस मुखौटे में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, क्योंकि वो एक जादुई मुखौटा था। वो मुखौटा सिम्बा के चेहरे से चिपक जाता है। जैसे ही वो मुखौटा सिम्बा के चेहरे से चिपकता है, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है और वो एक निडर और ताकतवर शेर बन जाता है। वो दहाड़ मारते हुए लकड़बग्घे के पास जाता है और लकड़बग्घा सिम्बा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये सिम्बा, ये कैसा अजीब सा मुखौटा पहन रखा है तूने? मेरा शिकार कहाँ है? लगता है तुझे अपने पिता की जान की परवाह नहीं है। अरे तू मेरे पिता की परवाह छोड़ और अपनी परवाह कर। अब भला कौन तुझे मुझसे बचा पाएगा? ये सुनकर लकड़बग्घा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ सिम्बा, मैंने तो सुना था कि तू डरपोक और बुज़दिल है, पर ये नहीं सुना था कि दिमाग से भी कमजोर है। अब तुम दोनों बाप बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर लकड़बग्घा सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा और लकड़बग्घे के बीच में जमकर लड़ाई होती है। सिम्बा अपने जादुई मुखौटे की मदद से लकड़बग्घे को मार डालता है। ये देखकर शेर चौंक जाते हैं। जैसे ही लकड़बग्घा मरता है, सिम्बा के चेहरे से वो जादुई मुखौटा गायब हो जाता है। और इस तरह जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती थी, सिम्बा के चेहरे पर वो जादुई मुखौटा चिपक जाता और वो मुसीबत दूर हो जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जादुई सीढ़ी और जंगल का राजा सिम्बा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। शेरनी गर्भवती थी। शेर और शेरनी अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शेरनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। शेर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। वो उसका नाम सिम्बा रखता है। शेरनी शेर से कहती है, महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहूंगी। आप हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसे कभी कोई कमी महसूस मत होने देना। शेरनी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेर ये बोल ही रहा था कि शेरनी अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देखकर शेर उदास हो जाता है। वो शेरनी को दिए हुए वादे के मुताबिक सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सिम्बा के छोटे होने की वजह से शेर को उसे संभालने में बहुत मुश्किल थी।
ये देखकर शेर दूसरी शादी कर लेता है। शुरुआत में तो नई शेरनी सिम्बा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को पैदा किया वो सिम्बा पर सौतेला बर्ताव करने लगी। उसे सिम्बा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिम्बा ये सब चुपचाप देखता था, पर अपने पिता से कुछ नहीं कहता था। एक दिन शेर हर रोज की तरह शिकार ढूंढने जाता है। इधर सिम्बा शेरनी के साथ गुफा में अपने पिता का इंतजार कर रहा था, पर शेर का कोई पता नहीं था। सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। चलिए ना, चलकर देखते हैं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने बच्चे को छोड़कर तेरे साथ तेरे पिता को ढूंढने निकल पड़ूं? चल यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये सुनकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है। उसके पिता को लेकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। वो एक पल भी देरी ना करते हुए अपने पिता को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही वो देखता है कि एक हिरन भागी भागी उसकी ओर आ रही है। वो सिम्बा को रोकते हुए कहती है, सिम्बा, जल्दी मेरे साथ चलो, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। वो वहाँ पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। ये सुनकर सिम्बा के होश उड़ जाते। वो तुरंत हिरन के साथ भागता हुआ शेर के पास जाता है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? कुछ बोलते क्यों नहीं? सिम्बा हाथी की मदद से शेर को गुफा पर ले आता है। फिर उल्लू वैद को बुलाया जाता है। वैद शेर को देखता है और सिम्बा से कहता है, बेटा सिम्बा, महाराज की हालत बहुत ही नाजुक है। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। अब इन्हें बचाने का बस एक ही रास्ता है, सुनहरा फूल। पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उल्लू की बात सुनकर सिम्बा कुछ कहे उससे पहले ही शेरनी कहती है, हाँ बताओ उल्लू, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सिम्बा अपनी जान देकर अपने पिता की जान बचाएगा। सिम्बा उदास चेहरा लेकर शेरनी की ओर देखता है। देखो बेटा सिम्बा, वो फूल एक जादुई सीढ़ी पर है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नजर आती है। वैसे आज पूर्णिमा है। जैसे ही उस सीढ़ी पर चांद की रोशनी पड़ेगी वो सुनहरे रंग में चमकने लगेगी। अगर तुम उस सीढ़ी पर जाकर उस फूल को लेकर आओगे तो महाराजा की जान बच सकती है। अगर सुनहरे फूल को लाने में तुमने थोड़ी भी देर कर दी तो तुम भी उस सीढ़ी के साथ उस रहस्यमय दुनिया में खो जाओगे। फिर तुम्हें बचाना किसी के बस की बात नहीं। सिम्बा, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर वो फूल लेकर आओ। पर शेरनी, सिम्बा तो अभी छोटा है, वो कैसे वहां जा सकता है? तुम चुप रहो उल्लू, सिम्बा राजा शेर का बेटा, इतना तो फर्ज बनता ही है उसका। सिम्बा बिना कुछ कहे तुरंत उस सीढ़ी को ढूंढते हुए निकल जाता है। सिम्बा बहुत ही डरा हुआ था, फिर भी वो हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। काफी रात हो चुकी थी। चांद की किरणें जंगल के चारों ओर छा गई थी। जंगल का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सिम्बा को वो सुनहरी सीढ़ी नजर आती है जो चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सीढ़ी को देखकर सिम्बा बहुत ही खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगता है उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, कोई है, मेरी मदद करो। कौन है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं यहाँ, मेरे पैर में मोच आ गई, कृपया करके मेरी मदद करो। सिम्बा मुड़ के देखता है तो एक बूढ़ा बाबा घायल पड़ा नजर आता है जिसके पैर में मोच आई होती है। सिम्बा उसके करीब जाता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वैसे आपके पैर में ये मोच कैसे आ गई? बेटा, बढ़ती उम्र की वजह से मेरी नजर कमजोर हो गई है। मैं घर जा रहा था और रास्ते में पत्थर से टकरा कर गिर गया। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। बेचारी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुन सिम्बा उस बूढ़े बाघ की मदद करने लगता है कि तभी सुनहरी सीढ़ी में से एक आवाज आती है, सिम्बा, सूरज निकलने वाला है। चांद की रोशनी जल्द ही चली जाएगी, फिर मैं भी गायब हो जाऊंगी। तुम बूढ़े बाघ को छोड़ दो और जल्दी से आकर ये सुनहरा फूल ले जाओ। मैं बाघ को उसके घर पर छोड़कर आता हूँ। ये काफी घायल हो चुका है। ऊपर से इसकी पत्नी भी घर पर भूखी प्यासी इसका इंतजार कर रही है। तुम्हें बाघ से क्या मतलब? तुम अपने पिता के बारे में सोचो। मेरे पिताजी ने ही कहा था कि जब तुम किसी को मुसीबत में देखो तो अपने बारे में सोचना बंद करो और उनकी मदद करो,
दूसरों की मदद करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर सिम्बा उस बूढ़े बाघ को लेकर निकल ही रहा था कि तभी बाघ गायब हो जाता है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है और तभी जादुई सीढ़ी कहती है, सिम्बा तुम बहुत ही अच्छे जानवर हो। तुम्हारे पिताजी मुसीबत में है, फिर भी तुम बूढ़े बाघ की मदद के लिए तैयार हो गए। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। आ जाओ और आकर ये सुनहरा फूल ले जाओ और अपने पिता की जान बचाओ। ये सुनकर सिम्बा खुश हो जाता है। वो जादुई सीढ़ी का धन्यवाद करता है और वो सुनहरा फूल लेकर तुरंत शेर के पास पहुंचता है। फूल की खुशबू से ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। शेरनी भी उस फूल की खुशबू से एकदम बदल जाती है और अब सिम्बा के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। इस तरह सिम्बा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है।